चित्त दे। जैसे कोई आपके यहाँ आने वाला है, कहते पता नहीं कब आएंगे, देखो क्या करना है, क्या करना चाहे, कहीं कोई अभाव न हो, कहीं किसी को कोई तकलीफ न हो। आपका चित्त चला गया, अभी तक नहीं आए, पता नहीं कब। ये है चित्त देना, कोई बड़ी बात नहीं है, एक साधारण सा विषय ये है चित्त देना। ऐसे महापुरुष कहते हैं कि ऊपर चित्त दे। रात रात भर ऐसे बैठो तन्हाई में, एकदम उजाले में। उजाले माने चौड़े मैदान में, चौड़े मैदान माने अपनी छत पर चले जाओ, लेकिन मोटे गद्दे पर नहीं, पतले बिछावन पर बैठ जाओ। सोते जागते उठते बैठते बराबर उसकी तरफ चित्त दे। शब्द सुनो, शब्द को सुनो सर्ववन से। श्रवण शुद्ध शब्द है, श्रवण सुजस सुनि सुख मानो। श्रवण से जब उनके सुजस को सुना तो सुख माना, लेकिन कह रहे हैं कि सरवन से। सरवन जो सर कर देगा वो इकलौता है, वो है शब्द, उसको शब्द कहते हैं। यही महात्माओं ने लिखा कि सकल शिरोमणि नावरे, नावरे नावरे नावरे, सकल शिरोमणि नावरे। वो सर कर देगा आपके मनोरथ को, वो इकलौता है शब्द को। उठत मधुर धुन लागे, वहां से उठ रहा है, ये नहीं कह रहे हैं कि आ रहा है। आएगा तब माना जाएगा जब आपके अंदर चूने लगेगा, चूने लगेगा तब हमारे अंदर उतर रहा है, वहां उठ रहा है, आवाज उठ रही है। जैसे समुद्र के अंदर से भाप उठती है, ऐसे आवाज उठ रही है। जब आप चित्त दे करके शब्द को सुनने की कोशिश करोगे, वैसे ही जैसे घर में दो बहुएं हैं, एक बहू अगर अपने सास से कोई बात कर रही है तो दूसरी बहू सोचती है कि पता नहीं क्या बात कर रही है, तो काम तो कुछ और कर रही है और उसका चित्त उधर लगा हुआ है कि देखिए क्या कह रही हैं। अभी कहीं माता जी अगर कुछ कहेंगी तो समझ लो कि इसी बात के बारे में कहा है। कितनी बारीकी के साथ, कितनी सूक्ष्म दृष्टि से, कितना बारीक विषय है। कहते हैं चित्त दे शब्द सुनो सर्वन से, उठत मधुर धुलदार, आवाज आ रही है और वो आवाज धीरे धीरे महाभयंकर रूप ले लेती है। ये नहीं कि मैं नशे में बोल रहा हूँ, होश में बोल रहा हूँ, जोश में बोल रहा हूँ, रास्ते पर चल करके बोल रहा हूँ, नादानी में नहीं बोल रहा हूँ। इतना भयंकर ये आवाज आपको घेरे में लपेट लेगी, जैसे आप आवाज में ही बैठे हो, लेकिन उस आवाज से आपका कोई सरोकार नहीं है, आपका लेना देना नहीं पूरा होगा, आपका मनोरथ सिद्ध नहीं होगा। जब वो मधुर धुन आने लगेगी, ठीक वैसे ही जैसे गाय जब ब्याती है तो उसका दूध बहुत बारीक होता है, ऐसे बहुत बारीकी के साथ निकलता है और धीरे धीरे और फिर वो वैसे घर घर बड़ी तेज धार निकलने लगती है। ऐसे ही जब आना शुरू करेगा, बहुत धीरे 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 वो एक एक पल जो है, आप मक्खी काट रही है तो कैसे काट रही है, आपके शरीर पर कौन सी लीला हो रही है, वो बराबर देखता रहता है और धीरे धीरे शब्द आता रहता है, आता रहता है, परखता रहता है, तौलता रहता है। यही मीरा महारानी ने लिखा कि महाराज जी, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, अब पूरी भई चोट। जब मेरे अंदर हल्कापन था, मेरे अंदर नीचता थी, आवारागर्दी थी, बेरहमी थी, संसार में लुत्फ ले रही थी, इंद्रियों के घाट पर मैं बोझिल थी, मैं उठ नहीं पा रही थी, धंस चुकी थी, मेरी सारी करतूतें जो है फीकी पड़ चुकी थी, तब तो आपने हमको सोते से जगाया, उठाया और तौल तौल के ऊपर उठाते जा रहे हो। अब कब तक तौलोगे आप? जैसे आप मंडी में जाते हो, सौदा लेते हो, पैसा दिया, ऐसे तौला और तुरंत दे दिया। जिस समय वो पूरा हो जाएगी तो फिर शब्द उतर आएगा। हे भाई बहनों, जब वो पांचों शब्द आने लगेंगे और बीन सबसे आखिरी आवाज ताबड़तोड़ जब बजने लगेगी तो फिर आपको चैन नहीं लेने देगी, तब भी आपको मनोरथ सिद्ध नहीं होगा।
तब आप कहोगे कि महाराज जी अब हमारी करतूत के अंदर तो यहीं तक विषय था, अब इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम करें तो क्या करें। आप भी चैतन्यता के सागर हो और शब्द भी चेतन है। शब्द ये चाहेगा तो मेरी सूरत को उठा लेगा, क्योंकि ये बूंद है आपकी, ये कतरा है, इसके अंदर भी शब्द है, चेतन धार है, इसको सत सूरत कहते हैं। जब ये सत है और आप सत सागर हो तो आप इसको उठाओ, बाकी मेरे बस की बात नहीं है। तब ये खेल शुरू होगा, फिर नीचे से लो करके ऊपर तक एक रस खेल हो जाएगा और वही जिस्म जो है परम प्रभु का रूप बन जाता है, जो सीधे सिमट करके प्यार भरा दर्शन मालिक का करने लगता है और इन और उन रूप में कोई अंतर नहीं होगा। अब ये ज़रा सा आपने सुना, अब पीछे जो महात्मा आ चुके हैं ज़रा आप उनका वर्णन सुने। बोलो, यही जो प्रार्थना गा रहे थे, यही एक एक लाइन बोलो।